लेकिन भैया शत्रुघ्न जी का धर्म लक्ष्मण भरत जी से भी बड़ा धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न कुमार का धर्म विशेषतम धर्म, सर्वोपरि धर्म है शत्रुघ्न जी का। हैं सबसे छोटे पर धर्म इनका सबसे बड़ा है। आप विचार करो, हमारे श्री शत्रुघ्न जी ने पूरे अवतार काल में कभी राम जी को आंख भर के नहीं देखा। है ऐसा कोई इस ब्रह्मांड में शत्रुघ्न कुमार के जैसा जो असमूर्ध सौंदर्य के अगाध सिंधु श्री राघव के होते हुए उनकी ओर आंख भर के ठीक से न देखे? है कोई ऐसा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वाल्मीकि महर्षि कहते दृष्ट चित्तापहारी, राम जी का एक विशेषण देते महर्षि वाल्मीकि, दृष्ट चित्तापहारी, देखते ही चित्त चुरा लेते राम जी। धोखे से भी नजर पड़ गई बस गए काम से, चित्त चोरी हो गया। शत्रुघ्न जी डरते हैं कहीं आंख भर के देख लिया तो हमारे चित्त की तो चोरी हो जाएगी, पर हमें भगवान की सेवा नहीं करनी, हमें तो हरिदास की सेवा करनी है, हमें दासानुदास बनना है। कहीं राम जी चित्त चुरा लें तो हमारी भरत जैसे संत की सेवा न छूट जाए, हमारी संत सेवा में बाधा न पड़ जाए। इसलिए शत्रुघ्न जी जीवन भर आंख भर के नहीं देखे। भैया कैसा है जीवन, आप विचार करो। इधर राम जी का, लक्ष्मण जी का, जानकी जी का वियोग, पिता का वियोग, और लौट के अयोध्या आए तो भरत जी ने कहा 24 घंटे में एक बार यहां थोड़ी देर के लिए आ सकते हो बस। भैया क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हें अयोध्या में रहना है, राजमहलों में रहना है, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। राम जी के धर्म का पालन तुम्हें करना। जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। पादुका जी का राज्य राम जी का राज्य है। पादुका जी राम जी, पादुका जी का राज्य राम राज्य है। राम राज्य में प्रजा रोएगी, प्रभु को पाप लगेगा, उनका धर्म नष्ट होगा। राम जी की प्रजा 14 वर्ष तक हंसती रहनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी सेवा है। कितना बड़ा भार शत्रुघ्न जी के कंधों पर डाला गया। क्या शत्रुघ्न जी जटा नहीं बना सकते थे? क्या शत्रुघ्न जी बलकल धारण नहीं कर सकते थे? क्या शत्रुघ्न जी जौ खा करके अपना निर्वाह नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन नहीं, हृदय में श्री राम विरह की, भरत जी के प्रेम की ज्वाला भभक रही है, धधक रही है, पर बाहर से ऐसा अभिनय करते हैं मानो कुछ नहीं। आज भरत जी नंदीग्राम आए हैं, पादुका जी विराजमान हुई हैं, सब अपने अपने निवास पर चले गए हैं। आज की रात्रि कैसे बीती है शत्रुघ्न की? पूरी रात हा राम हा भरत कह करके रोते रोते पूरी रात व्यतीत कर दी। प्रातःकाल उठते ही शत्रुघ्न जी को सबसे पहले राम जी की प्राण प्यारी गौ माता की याद आई। राम जी गायों से बहुत प्रेम करते हैं। राम जी उठकर सबसे पहले गौशाला में जाकर गौ माता को प्रणाम करते हैं। भैया भरत का आदेश है, राम जी के धर्म का पालन तुमको करना है। शत्रुघ्न जी सबसे पहले उठकर गौशाला में जाते हैं। अयोध्या से राम जी जब से गए हैं, भरत जी लौट के आ गए हैं पादुका जी लेकर। अब तक गायों ने न चारा चरा है, न पानी पिया है, आंख से आंसू टपक रहे हैं, सूखी हैं गाय। राम जी के दर्शन की आशा में प्राण अटके हुए।
शत्रुघ्न रो पड़े और शत्रुघ्न ने एक एक गाय के कंठ से लिपट कर कहा, आप सबके हृदय में कितनी वेदना है इसको हम अनुभव कर रहे हैं, भली भांति अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम राम जी का दर्शन नहीं करना चाहती हो? हाँ, चाहती हैं दर्शन करना। ऐसे अन्न जल त्याग करके, चारा पाना दाना पानी त्याग कर रहोगी, कब तक जीवित रहोगी? मान लो श्री राम दर्शन की आशा में इस पंजर में भी प्राण अटके रहे, तो राम जी आकर तुम्हारे शरीर को कंकाल जैसा देखेंगे तो मूर्छित होकर नहीं गिर जाएंगे? 14 वर्ष तक प्रभु वनवास का कष्ट भोग पाएंगे और फिर तुम्हारी दयनीय दशा देखकर रो पड़ेंगे, बेहोश हो जाएंगे। क्या तुम प्रभु को 14 वर्ष के बाद भी रुलाना चाहती हो? राम जी का राज्याभिषेक होगा, दुग्धाभिषेक होगा। यह सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलने वाला है। वो कामधेनु ले जाएगी, स्वर्ग की गायें आ जाएंगी। किस लिए अयोध्या में जन्म लिया था? सारी धरती के ऋषि मुनि महात्मा आएंगे, बड़े बड़े राजर्षि आएंगे, सबको दूध दही घृत की आवश्यकता होगी। तुम्हारे गव्य पदार्थ किस काम आवेंगे? गाय रोते हुए कहती है, शत्रुघ्न अब तुम ही बताओ हम क्या करें? बोले श्री राम के सुख का विचार करके खूब दुगना चारा चरो, दुगना दाना खाओ, खूब सरयू जी का जल पियो। जब राम जी 14 वर्ष बाद लौट के आवे, सब गाय हृष्ट पुष्ट बढ़िया दिखाई पड़े, लगे कि कामधेनु भी लज्जित हो रही है अयोध्या की गायों के आगे। राम जी खिलाकर हंसेंगे। कितनी प्रसन्नता होगी उस समय तुम्हें। होना ये चाहिए कि बिना बछड़ा बछिया लगाए राम जी को देखते ही तुम्हारे थनों से ऐसी दूध की धार बहे कि सरयू जी गंगा जी से मिलकर समुद्र को भी दुग्धमय बना दें। गायें चारा चरने में लग गई। यह है शत्रुघ्न जी की सेवा। घुड़साल में गए, घोड़ों की भी हार हिन हिना रहे हैं, लगता मर जाएंगे घोड़े। घोड़ों को भी समझाते हैं, हाथियों को भी समझाते हैं, अयोध्या के प्रत्येक नागरिक को समझाते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी समझाते हैं। अयोध्या चकाचक दिखनी चाहिए। कारीगरों को समझाते हैं, नट नर्तकों को समझाते हैं, गायकों को कहते 14 साल तक रियाज करो, नाचने वालों को कहते 14 साल तक नाचो। क्यों? तो राम जी के राज्याभिषेक का उत्सव होगा, तुम्हारी कला उसी दिन तो काम में आएगी। वशिष्ठ जी गुरु जी हैं, पर जब शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के यहां जाते, वशिष्ठ जी भी रो रहे। आज वशिष्ठ जी राम जी के वियोग को सह नहीं पा रहे। गुरु जी के भी चरण पकड़ के कहते, गुरुदेव आप धैर्य खो देंगे तो फिर हमारी क्या हालत होगी। सबको समझाते हैं। माता कौशल्या के निकट पहुंचते हैं। कौशल्या जी ने साड़ी नहीं बदली है, राम जी के वनवास जाने के बाद वस्त्र नहीं बदला है, रो रही है। केस उलझकर जटाओं के जैसे हो रहे हैं। शत्रुघ्न जी ने सोचा मां को कैसे समझाऊं। शत्रुघ्न जी जाते ही रोने लगे, बोली मां क्या हो गया है? अयोध्या में मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने पुत्र के भूख लगी है ऐसा कहने पर कुछ खाने को न दे? बेटा, इस दुर्भाग्य के दिन को
देखने के लिए ये प्राण अब तक अटके हुए हैं, क्या करें? तुम रो मत, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। सुंदर मिठाई लेके आती, गोद में बिठा लेती है, अपने हाथ से पवाना चाहती। माँ ऐसे मैं नहीं खाऊंगा, पहले अपने हाथ से मैं तुम्हें खिलाऊंगा तब खाऊं। बेटा मैंने स्नान तक नहीं किया। माँ मैं स्नान कराऊंगा, वस्त्र पहनाऊंगा। नहीं नहीं बेटा तुम खाओ और जाओ, राजकाज देखो। तो ठीक है मैं जा रहा हूं, तुम मुझे भूखा प्यासा रखना चाहती हो। नहीं नहीं बेटा शत्रुघ्न मत जाओ मत जाओ। गोद में बिठाते हैं, कौशल्या को खिलाती है। सुमित्रा जी को भी खिलाते हैं। महाराज जी उसी भाव से कैकेयी माता को भी खिलाते हैं, और जिस मंथरा को उन्होंने प्रताड़ित किया उस मंथरा को भी खिलाते हैं। भरत जी की सेवा करते हैं, एक एक चींटी की सेवा करते हैं शत्रुघ्न जी। एक दिन 2 दिन सेवा कोई भी कर सकता है, 14 वर्ष तक दिनों रात अखंडित रूप से अनंत रूप धारण करके शत्रुघ्न जी सेवा करते, अनंत रूप धारण करके। भाई भगवान की सेवा परम धर्म है, भगवान की प्रसन्नता रखना परम धर्म से भी ऊंची बात है, पर भगवान के भक्तों को खुश रखना, उनकी सेवा करना, गोवंश की सेवा करना, ये सर्वोपरि धर्म है, विशेषतम धर्म है। शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष भोजन नहीं किया है, वे केवल नाटक करते हैं भोजन का। 14 वर्ष तक शत्रुघ्न जी सोए नहीं है, महल में प्रवेश करते हैं, लगता है दूध के फेन को लज्जित करने वाली सैयाओं पर सोएंगे, पर वहां जाकर बिना कुछ बिछाए ऐसे ही धाम से पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। पूरी रात हा भरत हा राम कहकर व्यतीत करते हैं। प्रातः काल जब वादक लोग वीणा मुर्ज मृदंग मुरली आदि मंगल वाद्यों को बजाते हैं, तो आवाज ऐसी लगती है शत्रुघ्न को जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो कानों में। सहन नहीं होता है, प्रभु वन में है, भरत जी की ये दशा है, मैं संगीत सुनूं। पर उस प्रेम के आवेग को भीतर बटोर कर मुस्कुराते हुए शत्रुघ्न जी बाहर निकलते हैं, सबको पुरस्कार देते हुए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैरव में आपने आलाप लिया, बहुत अच्छा है। राम जी आएंगे ना और इससे बढ़िया सुनाना। राम जी ने डबल कृपा की उन पर, डबल कृपा। डबल कृपा जानते हो? राज्याभिषेक के बाद 12 वर्ष का वियोग राम जी ने शत्रुघ्न जी को दिया। ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। भाइयों में ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। लवणासुर का वध करने के लिए जब भेजा तो आदेश दिया, राजा बनाकर मथुरा का ब्रजराज बनाकर भेजा है शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वैपुरीम। मथुरा की स्थापना शत्रुघ्न जी ने की है। राम जी ने कहा, शत्रुघ्न जी हम जानते हैं तुम भाग के वहां जैसे तैसे जल्दी पल्दी कर करा के और कुछ नौकर चाकरों पर राज्य छोड़ के चले आओगे अयोध्या जी। ना तो हमारे बिना रह सकते ना भरत जी के बिना रह सकते, लेकिन 12 साल तुमको वहां से अयोध्या की तरफ लौट के नहीं आना है। शत्रुघ्न जी व्याकुल हो गए, क्या करें, कैसे मैं 12 वर्ष सहन करूंगा।
राम जी ने कहा हम आते रहेंगे, भरत जी के साथ आते रहेंगे, पर तुमको 12 साल तक ब्रज छोड़कर जाना नहीं है। क्यों? हम द्वापर में आने वाले ना, हमारी अवतार की लीला की भूमिका तैयार करनी है वहां। और राम जी आए हैं। अभी हमने पद्म पुराण का पारायण चल रहा है। पद्म पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है, शत्रुघ्न जी को वहां भेजने के बाद राम जी भरत जी को लेकर के ब्रज में पधारे, मथुरा पधारे। ठाकुर जी विराजे हैं वहां। पहली यात्रा में 10 दिन विराजे हैं मथुरा में राम जी भरत जी के सहित। क्यों विराजे? मथुरा से संदेश गया कि शत्रुघ्न जी के प्राण चले जाएंगे। क्यों? बोले लवणासुर को मारने के बाद जब से उनको गद्दी पर बिठाया गया है, तब से उन्होंने एक बूंद जल नहीं पिया है, केवल रुदन और केवल रुदन करते रहते हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तब मथुरा के ब्राह्मणों ने शत्रुघ्न जी के प्राण बचाने के लिए एक रामलीला मंडली बनाई और रामलीला का अभिनय उनके सामने दिखाना शुरू किया। राम जी का चरित्र देख करके तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब शत्रुघ्न जी ने प्राणों को धारण किया है। राम जी आए हैं, 12 वर्ष तक लगातार रामलीला का दर्शन किया है। इसलिए आज भी लीला, रामलीला अयोध्या की प्रसिद्ध नहीं है, वृंदावन की रासलीला प्रसिद्ध है और रामलीला मथुरा की प्रसिद्ध है। और मथुरा में भी मथुरा के जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं उनकी रामलीला प्रसिद्ध है। क्यों? शत्रुघ्न जी को 12 साल तक दिखाकर सिद्ध हो गई है लीला उनको। उन शत्रुघ्न जी को भेजना है गुरु के रूप में, उन शत्रुघ्न जी को भेजना है विरक्त संत के रूप में, उन शत्रुघ्न जी को भेजना है गौ सेवा, संत सेवा के आदर्श की स्थापना के लिए। और श्री भरत भाव को लेकर प्रभु रामानंदाचार्य के रूप में पधारे, तो गुरु भाव और सेवा भाव को प्रकट करने के लिए श्री शत्रुघ्न कुमार को पयहारी जी के रूप में भेजा। अब इतना ही समझ लो, इतना ही हम कह पाए। आगे अब क्या कहें।